तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये चीज़ मेटल है, ये नॉन मेटल है। कभी ना कभी तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में सुना होगा। एक्चुअली क्या आपने सोचा है कि हम क्यों किसी मटेरियल को मेटल और नॉन मेटल्स बोलते हैं, किस आधार के ऊपर हम किसी चीज़ को मेटल बोलते हैं या नॉन मेटल बोलते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आप किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, ये बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल्स हैं। एक्चुअली जो भी चीज़ें होती हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, कोई भी मटेरियल जो होता है उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती होगी। जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हमारी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कई लोग होते हैं उनके हेयर ब्लैक होते हैं, कईयों के ब्राउन होते हैं, कईयों के वाइट होते हैं। जैसे आइज़ में के जो कलर होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो वो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उसी तरह से जो हमारे मेटल्स होते हैं, मतलब या नॉन मेटल्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक सेम रहती है, ठीक है, मिलती जुलती हैं। तो उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं, ठीक है, जो दूसरे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है उनको हम दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप को हम बोल देते हैं मेटल और दूसरे ग्रुप को हम बोल देते हैं नॉन मेटल। अब जो मेटल ग्रुप है उसकी पहचान कैसे होती है, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम मटेरियल की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरीकों की होती है किसी भी मटेरियल की। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मटेरियल होता है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार के ऊपर हम उनको मेटल या नॉन मेटल बोल देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे कि कोई सब्सटेंस शाइन कर रहा है या डल है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके अंदर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये सब्सटेंस जो है, ये मटेरियल जो है, क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में फिजिकल चेंज के साथ रिलेट करता है। फिजिकल चेंज आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि ऐसे चेंज इसमें कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम टेस्ट करेंगे तो उसमें हम कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं करवाएंगे जिसकी वजह से कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिलेट करेंगी फिजिकल चेंज के साथ में, ठीक। तो नेक्स्ट आता है, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ फेमिलियर होंगे, मतलब डेली लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे जैसे कि आयरन है, लोहा, एल्यूमिनियम या कॉपर है, ठीक है। और कुछ सब्सटेंसेज आपको यहाँ पे टेबल के अंदर भी दिए गए हैं, जैसे आयरन है, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अपीयरेंस कैसी रहती रहती है उनकी, आपने ये लिखना है। जैसे आयरन है, वो शाइन करता है या डल है, मतलब शाइन करता है या नहीं करता है। ऑब्वियस सी बात है, शाइन करता है, तो आयरन में यहाँ पे क्या आएगा, शाइन, ठीक है, यहाँ पे आएगा शाइन। जैसे कोल है, वो शाइन करता है या डल है, कोल एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है, शाइन नहीं करता है, तो यहाँ पे डल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका काम है, आपने इसको टेबल को पूरा भरना है, ठीक है। जहाँ पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है कि हार्डनेस। इस कॉलम में आपको ये लिखना है कि जो सब ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो है वो हार्ड है या नहीं है, ठीक है, वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। अब फर्स्ट जैसे आयरन है, हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरी हार्ड। और कोल है, ठीक है, कोल उतना हार्ड नहीं होता है क्योंकि हम इसको जब हाथ से प्रेस करते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में टूट जाता है, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। और बाकी आपका काम है, जैसे सल्फर का मैं बता देता हूँ, सल्फर एक्चुअली में डल अपीयरेंस होती है उसकी और वेरी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। जो सल्फर है वो हार्ड नहीं होता है और अपीयरेंस भी उसकी डल रहती है। बाकी आपका काम है, ठीक है, बाकी जो टेबल में बच गई है ऑब्जेक्ट उनको आप खुद से भर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो आपको बताना है कि ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जो कि मेटल्स हैं, क्या आप उनको बता सकते हैं, क्या आप उनका पता कर सकते हैं। जो भी आपने टेबल भरा, ठीक है, इस टेबल के अंदर आपने लिखा कि कोई शाइन कर रहा है या डल है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो आप इसके आधार के ऊपर आप बता सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो मेटल है या नहीं है, ठीक है, या कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि मेटल हैं, ठीक है। तो अगर आप गैस कर पाते हैं, ठीक है, तो वो जो मेटल्स हैं उनको आप गैस कर पाते हो, तो बाकी जो बच जाएंगी चीज़ें वो क्या होंगी, वो नॉन नॉन मेटल्स होंगी, ठीक है। तो जो मटेरियल्स हैं
उनको मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के ऊपर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पर वो भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो कि जो भी मटेरियल है उनको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब डिवाइड करना, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर उनको भी कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेटल है नॉन मेटल है? तो उस मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इनके ऊपर हम किसी भी मटेरियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको बोला है कि रिकॉल दैट लस्टर, आपको बोला है कि लस्टर को आपने याद करना है और हार्डनेस को भी याद करना है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हमने क्लास 7th और 6th में पढ़ा था। लस्टर का मतलब होता है शाइन, हार्डनेस का मतलब हार्ड, ठीक है। तो ये की सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, ठीक है। तो आज के दिन हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आपने बहुत बार ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, ठीक है। लोहार को, ठीक है, आयरन पीस के ऊपर हथौड़ा मारते हुए देखा होगा। मतलब कॉमन सी बात है, आप जब लोहार को कभी देखते होंगे तो वो किसी ना किसी लोहे की चीज़ को पीट रहा होता है हथौड़े से, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या बना पाता है? स्पेड, शॉवेल, एक्स, जैसे बेलचा होता है या कुल्हाड़ी होती है, उसको बना पाता है वो, ठीक है। तो जैसे ही वो पीटता है, तो क्या आपने वहाँ पे उसकी शेप को चेंज होते हुए देखा? ठीक है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? जो लोहे की चीज़ थी, ठीक है, पहले तो सिंपल लोहा था, उसने पीट पीट के उसको कुल्हाड़ी बना दिया, बेलचा बना दिया, ठीक है। फिर बोला है कि क्या अगर लोहार कोयले का पीस लेता है और उसको ऐसे ही पीटता है, तो क्या कोयले के भी वो क्या कुल्हाड़ी या फिर जो बेलचा होता है उसको बना सकता है या नहीं बना सकता है? तो इसी के ऊपर एक एक्टिविटी है। इसमें आपको बोला है कि आपने एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है, और एक कोल पीस लेना है, मतलब एक जो कील होती है उसको लेना है, और एक कोयले का टुकड़ा लेना है, और अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक एल्यूमिनियम वायर लेनी है, एंड अ पेंसिल लेड, ठीक है, जो लेड होता है पेंसिल के अंदर, ठीक है, उसको लेना है। फिर अब आपको बोला है कि एक हथौड़ी से, मतलब टर्न वाइज टर्न क्या करना है आपने? हथौड़े से पहले कील को पीटना है, फिर कोयले को, और ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ों को आपने क्या करना है? हथौड़े से पीटना है। और जब सबकी टर्न हो चुकी होगी तो आपने सभी की जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है और इसके ऊपर लिखना है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे आयरन नेल है, जब आपने उसको हिट किया हथौड़े के साथ में, तो क्या वो फ्लैटन हुआ या फिर वो पीसीज में टूट गया? मतलब जैसे ही आप जो कील है उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हथौड़ी से मारोगे, तो जो कील है क्या वो फ्लैट हो जाएगी? मतलब उसकी शेप चेंज तो होगी, तो क्या वो फ्लैट हो गई, ठीक है, या फिर वो जैसे पाउडर फॉर्म में टूट गई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो आयरन नेल थी, अगर आप उसको ज़ोर ज़ोर से हथौड़े से मारोगे तो एक्चुअली में वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है, तो ज़ोर ज़ोर से मारने पे वो फ्लैट हो जाएगी, पर पाउडर फॉर्म में कभी नहीं टूटेगी। और जो कोल पीस होगा, कोयले का टुकड़ा होगा, अगर आप उसको हथौड़े से मारोगे तो आप नोट करोगे कि वो छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा और साथ में पाउडर भी रिलीज होगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में भी वो टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर को भी अगर आप हथौड़े से पीटोगे तो वो भी एक तरह से शीट में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। पर जो पेंसिल लेड है, ठीक है, वो एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो भी टूट जाता है पाउडर फॉर्म में। अपने डेली लाइफ में आपने एल्यूमिनियम फॉइल को तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम जो चपातियाँ होती हैं, ठीक है, फूड होता है, उसको पैक करते हैं, उसको रैप करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक्चुअली में क्या है? मेटल है, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम फॉइल मतलब एक शीट टाइप की होती है ना, जैसे पेज होता है, कुछ उस तरह का होता है। तो एक्चुअली में ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बोला जाता है मेटल, ठीक है। और उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो थिन शीट में कन्वर्ट हो पाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबिलिटी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? मेलिएबिलिटी। अब देखो, जो कोयला होता है उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो टूट जाएगा, वो पीसीज में टूट जाएगा। पर एल्यूमिनियम जो है उसकी थिन शीट्स बन जाती हैं। जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसकी भी थिन शीट बन जाती हैं। एल्यूमिनियम की थिन शीट तो बन जाती है, कॉपर की भी बन जाएगी, ठीक है।
तो मतलब उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स के अंदर होती है जिसकी वजह से उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपने मटेरियल जैसे कि कोयला और पेंसिल लेड, ठीक है, हमने ये देखा कि ये जो मटेरियल्स हैं ये वैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो क्या हम इनको मेटल्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या आपने कभी कोयले का पैन देखा है, ठीक है, जिसमें हम खाना पकाते हैं? नहीं देखा है ना। तो मतलब कोयला जो है उसकी शीट हम नहीं बना सकते हैं, पेंसिल लेड की हम शीट नहीं बना सकते हैं, तो उनके अंदर जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। तो इसीलिए मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके आधार के ऊपर हम किसी भी सब्सटेंस को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।